बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद ने कहा, ये नकल करने वाली सरकार है। केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में एक भी पैसा नहीं दिया है। चुनाव तक 1-2 ट्रांजैक्शन कर देंगे। प्रधानमंत्री द्वारा राजद के शासनकाल पर सवाल उठाने पर कहा कि मौजूदा सरकार में अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। पत्रकार को पीटा जाता है, गाली दी जाती है। ये जंगल राज नहीं तो क्या है? एनडीए झूठा प्रचार कर रही है विपक्ष के खिलाफ। मेरे विजन की कॉपी की जा रही है। अपनी कोई योजना बताएं जो अपने सोच से की हो। लालू यादव को लेकर नकारात्मक बात करने वाले बहुत हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम विकास की सोच के साथ काम कर रहे हैं। रोहिणी आचार्य की नाराजगी के विषय पर कहा, रोहिणी ने मुझे पाला है, बड़ा किया है। उन्होंने जो अपनी किडनी देकर कुर्बानी दी है, कोई करने के लिए सोच नहीं सकता है। छपरा की जनता ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए बोला था। रोहिणी की कोई लालसा नहीं थी चुनाव लड़ने की। रोहिणी के कुर्बानी पर सम्राट चौधरी ने तंज कसा था। कुछ लोग रहते हैं सब दाल में है, मगर भाजपा के इशारों पर काम करते हैं। मेरी बहनों पर उंगली उठाने वालों को बर्दाश्त नहीं करूँगा। रोहिणी आचार्य ने कभी भी अपने स्वार्थ के लिए बात नहीं की है, हमेशा मुझे आगे बढ़ने का काम किया है। अमित शाह के बिहार दौरे पर कहा, देश उनको नहीं देखना है, चुनाव देखना है। देश उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, चुनाव महत्वपूर्ण है। ये तो नकल, देखो हमने क्या कहा कल, बिहार की महिला अकल में नंबर 1 है और बिहार के सीएम नकल में नंबर 1 है। तो जो हम लोगों ने कहा माई बहन मान योजना का, कई दिनों से कह रहे थे देखो ये नकल करेंगे और ये नकल कर रहे हैं। और हमको तो दुर्भाग्य लगता है कि नरेंद्र मोदी जी एक पैसा बताओ केंद्र का अगर ये दिए हो तो ये राज्य सरकार का ही पैसा है। और ये 10,000 जो है इसके उपरांत जो है देने के बाद समीक्षा की जाएगी कि किसको देना है नहीं देना है। तो ये बिहार की जनता को बेवकूफ़ ना समझे नरेंद्र मोदी जी। इन्होंने एक पैसा केंद्र का इसमें नहीं दिया है और दबाव में मुख्यमंत्री और एनडीए सरकार को नकल करके माई बहन मान योजना का उस दबाव में एक ट्रांजैक्शन तो कर देंगे, 2 कर देंगे। चुनाव तक जितना हो सकता है पहले कर देंगे, लेकिन चुनाव के बाद ये जो दे रहे हैं 10,000 रुपये, ये उधार रूप है, ये वसूलने का काम करेंगे। तो बिहार की जनता सब लोग जानती है। मोदी जी ने कहा है कि आरजेडी का जब शासन था तो खौफ था और महिलाएं बाहर नहीं निकल सकती थी। बिहार में महिलाएं काम करने के लिए बाहर निकल। आपको गलतफहमी है और भाजपा के लोगों को गलतफहमी है। आज का ये बताइए तो कितनी जगह रेप हुआ है दिन दहाड़े रात में, 1 महीने का आप निकाल लीजिए, 100 रेप से कम नहीं हुआ होगा। हत्याएं, जब हमारे घर के बाहर गोलियां चल रही वो नहीं पकड़ा गया, सीएम हाउस के बाहर गोलियां चल रही वो नहीं पकड़ा गया। पहले होता था ऐसा। ये कहने से कई बार प्रधानमंत्री जी ने कहा, जंगल राज की बात करें, जब पत्रकार को मंत्री पीट रहा है, माँ बहन की गाली दे रहा है, तो जंगल राज नहीं है, कौन सा राज है? 2005 से पहले देखा था कोई मंत्री जो है पत्रकार को खुलेआम जो है पीट रहा है और माँ बहनों की गाली दे रहा है और उसका एफआईआर तक नहीं लिया जा रहा। नेता विरोधी दल को जाना पड़ रहा है एफआईआर दिलाने। ये जंगल राज आप इसको नहीं मानते? तो ये क्या है? ये प्रधानमंत्री जी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। 17 महीने 18 महीने हम भी सरकार में रहे, क्या महिलाएं घर से निकलना बंद कर दी थी? ये अफवाह फैलाना, नकारात्मक बात करना, लोगों में जहर घोलना, आपस में लड़ाना, टकराना, नफरत की राजनीति करना, नकारात्मक राजनीति करना, यही नरेंद्र मोदी जी की पहचान है। राहुल जी ने कहा है कि मोदी जी के पास, नीतीश जी के पास विकास का कोई विजन नहीं है। विजनलेस है तो हम तो शुरू से कह रहे हैं, हम लोग के पास विजन है, हम लोग के पास विजनलेस है। लोग हमारे ही विजन को कॉपी कर रहे हैं। अगर उनका विजन है तो बताओ ना क्या करेंगे, कोई विजन बताए आप तो। पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, 6 गिरफ्तार। पटना पुलिस ने अपराध पर नकेल कसते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने फतुहा थाना क्षेत्र में चल रही वाहन चेकिंग के दौरान अवैध हथियारों के कारोबार का पर्दाफाश किया।
इस कार्रवाई में एक मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ, जहां हथियारों का अवैध निर्माण किया जा रहा था। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में हथियार, कारतूस और निर्माण के उपकरण बरामद किए हैं। इस मामले में कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कैसे खुला मामला? 24 सितंबर 2025 को पटना जिले के फतुहा थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 31 पर विशेष वाहन चेकिंग चल रही थी। इस दौरान पुलिस ने A15 मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवकों को रोकने का प्रयास किया। पुलिस को देखकर वे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन घेराबंदी कर तीनों को पकड़ लिया गया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान इस प्रकार हुई: सचिन कुमार, पिता बीरेंद्र राय, निवासी सुंदरपुर कला दियारा, थाना सलीमपुरा; अंकित कुमार, पिता जितेंद्र कुमार, निवासी ललुआडीह, थाना तेलमर, जिला नालंदा; शशि कुमार उर्फ छोटे पासवान, पिता धर्मेंद्र पासवान, निवासी बेकटपुर, थाना खुशरूपुर। तलाशी के दौरान सचिन कुमार से एक देशी कट्टा और 3050 रुपए नकद बरामद हुए। पूछताछ में शशि कुमार ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि ये हथियार मनीष कुमार और सौरभ कुमार से खरीदे गए थे, जिनका इस्तेमाल NH 31 पर राहगीरों को डराकर लूटपाट के लिए किया जाता था। मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश। पुलिस ने सुराग के आधार पर मनीष और सौरभ को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों ने बताया कि हथियार वे संजय शर्मा उर्फ संजय मिस्त्री से खरीदते थे, जो ग्राम हरदास बिगहा, थाना खुशरूपुर का रहने वाला है। इसके बाद पुलिस ने संजय शर्मा के घर छापेमारी की, जहां अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। मौके से बरामदगी में शामिल हैं 04 देशी कट्टा, 01 जिंदा कारतूस, हथियार बनाने के औजार और सामग्री। वहीं शशि कुमार के घर छापेमारी के दौरान भी एक और देशी कट्टा और 08 जिंदा कारतूस मिले। गिरफ्तार आरोपी: सचिन कुमार, पिता बीरेंद्र राय, निवासी सुंदरपुर कला दियारा, थाना सलीमपुरा; अंकित कुमार, पिता जितेंद्र कुमार, निवासी ललुआडीह, थाना तेलमर, जिला नालंदा; शशि कुमार उर्फ छोटे पासवान, पिता धर्मेंद्र पासवान, निवासी बेकटपुर, थाना खुशरूपुर; संजय शर्मा उर्फ संजय मिस्त्री, पिता सतन शर्मा, निवासी हरदास बिगहा, थाना खुशरूपुर; मनीष गोप, पिता बिलासी गोप, निवासी बेकटपुर, थाना खुशरूपुर; सौरभ कुमार, पिता बिमलेश पांडे, निवासी बेकटपुर, थाना खुशरूपुर। पुलिस की सख्ती जारी। पटना पुलिस की इस कार्रवाई ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी रहेगा। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर इस अवैध नेटवर्क के और कनेक्शन खंगाल रही है। कल फतुहा NH है, वहाँ पर विशेष चेकिंग चल रहा था और कुछ दिनों से वहाँ पे संदिग्ध एक्टिविटी देखी जा रही थी। इस संबंध में वहाँ पे विशेष चेकिंग लगाया गया था और चेकिंग जब चल रही थी तो उस समय एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पे 3 व्यक्ति सवार थे, वो आ रहे थे। चेकिंग को देख के वो भागने का प्रयास किए, लेकिन वहाँ पे जो पुलिस बल था वो उन लोग को पकड़ लिए और जब उन लोगों की तलाशी ली गई तो उन लोगों के पास से एक देसी कट्टा और 3050 रुपया मिला। जब संबंध में उससे पूछताछ किया गया तो बताए कि जो हथियार लिए हैं उसके सोर्स के बारे में। फिर उस सोर्स में जो ग्राम बैकटपुर है, खुशरूपुर है, वहाँ पे टीम गई और वहाँ पे जिनके द्वारा ये हथियार दिया गया था उन लोगों से पकड़ के पूछताछ किया गया और पूछताछ के क्रम में बताया गया कि वहाँ पे एक मिनी गन फैक्ट्री संचालित हो रहा था और मिनी गन जो संचालित हो रहा था वो संजय शर्मा के घर पे था। वहाँ जब छापामारी किया गया तो वहाँ पे 4 देसी कट्टा, 1 जिंदा कारतूस और हथियार बनाने का बहुत सारा सामान, जिसमें ड्रिल मशीन है, शेपर रहता है, ड्रिल के औजार रहते हैं, वो सब वहाँ पर प्राप्त मिला। चूँकि ये खुशरूपुर एरिया में मिनी गन फैक्ट्री मिला तो वहाँ पे एक अलग से कांड दर्ज किया गया। ये पहला जो कट्टा मिला था वो हथियार था, वो फतुहा थाना में केस दर्ज हुआ। जो इसमें मिनी गन फैक्ट्री मिला है वो खुशरूपुर में हुआ। इसके बाद आगे पूछताछ किया गया तो शशि कुमार जो पकड़ाए थे, इनके पास एक अलग से एक देसी कट्टा और 8 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। ये सारे हथियार उसी मिनी गन फैक्ट्री से बनाए गए थे और उन्हीं के द्वारा संचालित किया जा रहा था।
इस पूरे घटनाक्रम में 6 व्यक्ति पकड़ाए हैं और टोटल इनके पास से 6 देसी कट्टा, 9 जिंदा कारतूस, 4 जो अर्धनिर्मित बैरल हैं जिसको भी बनाया जा रहा था, 4 अर्धनिर्मित ट्रिगर ये वहाँ से मिले हैं। बाकी जो उसका औजार सब होते हैं वो सब वहाँ पे मिला है। इसके अलावा जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल था वो मिला है। इसमें हम लोग पता करवा रहे हैं कि ये जो हमारी जानकारी के हिसाब से ये 5-6 महीने से संचालित चल रहा था और जो हथियार जिनको बेचे गए हैं उन पर लोग नज़र रख रहे हैं और जल्द ही जो बेचे गए हथियार हैं उनको भी उन्होंने रिकवर करेंगे। सर डिलीवरी कहाँ कर चुका है? ये जो ज़्यादातर खुसरूपुर एरिया और जो नालंदा का क्षेत्र है वहाँ पे भी लोग करते थे। ये जो अब तक बेचे हैं वो बख्तियारपुर, बाढ़ और नालंदा के क्षेत्रों में ही अब तक सेलिंग किए। कितने में बेचते थे सर हथियार? जो बताया इसमें कि लोग एक जो कट्टा था वो 7.5 से 10 हज़ार के बीच में और जो पिस्टल था वो 30 से 40 हज़ार के बीच में। इसका मुख्य सरगना कौन है सर? इसमें जो बनाने वाले हथियार बनाने वाले थे वो पकड़ा गए हैं और जो उसमें बेचने वाले थे वो सब पकड़ा गए हैं। सचिन कुमार नाम का व्यक्ति है जो उसमें बेचने वाला में था। इसमें जो अन्य कड़ी हैं इसमें बनाने वाले व्यक्ति एक घर में बना रहे थे, उसके बाद वो किसी सेकंड व्यक्ति को देते थे और वो फिर बाकी लोगों को बेचता था। तो इन सब में बीच में इन लोगों का काम बिचौलिया का रहता था और हर एक में इनको 1 से 1.5 हज़ार रुपये का फ़ायदा होता था। मिनी गन फैक्ट्री संचालित कौन कर रहा है? जो इसमें संजय शर्मा है उनके यहाँ पे। कहाँ के रहने वाले हैं? इनकी भूमिका क्या है सर? किनकी? इनकी बैकग्राउंड क्या है? ये जो कुछ दिन पहले यहाँ पे एक और मिनी गन फैक्ट्री कवर हुआ था ये वैशाली के क्षेत्र में, वहाँ पे जो कुछ लोग पकड़ाए थे वहाँ से ये भाग गए थे और भागने के बाद इस क्षेत्र में आके ये घर कर रहे थे। विदुपुर के क्षेत्र बता रहे हैं ये, उसका अभी सत्यापन करना बाकी। अपना मकान है ये? सत्यापन करना बाकी है इस चीज़ का। ये जो भी बताए हैं ये बता रहे हैं ओरिजिनली रहने वाले थे दूसरी जगह के, लेकिन यहाँ पे जो वैशाली मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ था उसके बाद ये रह रहे थे। सर किसके मकान में ये मिनी गन फैक्ट्री संचालित? इसका हम लोग चेक करवा रहे हैं जैसा आता है। सर कहाँ के कारीगर जो हथियार बनाते हैं वो कहाँ के रहने वाले सारे? वो हैं रहने वाले इसी क्षेत्र के, लेकिन वो विभिन्न जगहों पर जाकर बनाते हैं और बाढ़ मुकामा के ही रहने वाले मिल रहे थे। ये पूर्व में कई और जगह जाके कर रहे थे। जैसे मैंने बताया कि 1-2 जगह और मिनी गन फैक्ट्री में जब वहाँ पे पकड़ाया था तो वहाँ से बच निकले थे। कुछ लोग पकड़ाए थे, कुछ लोग बचे हुए थे। संजय सिंह का क्या रोल है सर? वही बता रहे हैं आपको कि इसमें जो बनाने वालों में से ये है और इन्हीं के थ्रू सेल किया जाता है। केवल कट्टा बनता था या पिस्टल? मिनी गन फैक्ट्री पे छापेमारी की जाती है तो नक्सलियों या कुख्यात अपराधियों को भी हथियार सप्लाई किया जाता है। पूछताछ में इन लोगों ने कुछ बताया या सुराग ऐसा कुछ मिला है क्योंकि कई जिलों में इनके तार जुड़े हुए थे, नक्सलियों को भी क्या हथियार सप्लाई? जैसे मैंने आपको बताया कि जो आसपास के क्षेत्र में बाढ़ मुकामा, बख्तियारपुर और खुसरूपुर के अलावा नालंदा के क्षेत्रों में भी ये अपने हथियार को बेचे हैं और पूछताछ में जो आया है उससे सत्यापन कर रहे हैं हम लोग और उन हथियारों को भी रिकवर करेंगे हम लोग। अभी तक जो आया है उसमें आया है कि अपराधकर्मी को ही देने का आया है, नक्सली से संबंधित अभी इसमें मामला नहीं आया है। और जैसे मैंने बताया कि जो पहला हथियार पकड़ाया था वो यहीं संबंधित था। जब यहाँ पर रेड किया गया तो 4 हथियार पकड़ाए और इसके बाद इनसे पूछताछ करने पे एक और हथियार पकड़ाया। तो जो इसमें निर्मित है टोटल 6 अभी पकड़ा गए हैं। बाकी जो इन लोगों के द्वारा बताया गया है उस पर लोग रेड छापामारी चल रही है। नाम क्या के दौरान जो पकड़ाया है वो किसी घटना को अंजाम देने जा रहा है? जो 6 लोग पकड़ाए हैं उसमें सचिन कुमार हैं, ये काला दियारा के रहने वाले हैं। अंकित कुमार ये तेलमा नालंदा के रहने वाले हैं। शशि कुमार बेकटपुर खुसरूपुर के रहने वाले हैं। संजय शर्मा हरदास बीघा खुसरूपुर के रहने वाले हैं। मनीष गोप बैकटपुर खुसरूपुर के रहने वाले हैं। सौरभ कुमार बैकटपुर खुसरूपुर के रहने वाले हैं। जो पकड़ाया बाइक सवार जो हथियार मिले वो किसी घटना को अंजाम देने जा रहे थे? जो आप जो बता रहे हैं ये सही बात है, क्योंकि फतुहा में जो हम लोग चेकिंग कर रहे थे क्योंकि हम लोग आशंका रह रही थी कि लूट की कोशिश चल रही है वहाँ पे इसी संबंध में। और पहले भी घटनाएं हुई थी उसमें भी ये जो मोटरसाइकिल है R15 का इस्तेमाल हुआ था। अब हम सत्यापन यही कर रहे हैं कि इसके पूर्व में जो घटना है वो उसमें भी इनका है रोल की नहीं है। इसके अलावा जो मोटरसाइकिल भी हुआ है उसका भी कागज़ अभी तक ये लोग नहीं दिए हैं, तो इस पर भी चेकिंग चल रही है कि ये इनका खरीदा है या कहीं। मोटरसाइकिल से क्या करते हैं सर? कुछ करने वाले थे क्या सर? नहीं, तो अभी हम लोग फिलहाल जो है वो अपराधी घटना करने लगे। निशाने पे कौन थे? व्यवसाय जो वहाँ पे लोग जाते हैं शाम में वगैरह लौटते समय में जो जाते हैं व्यवसायी उनसे लूटने के कारण। सर सिर्फ कट्टा बनता था कि पिस्टल भी बनता? पिस्टल भी बनता। कट्टा बनता था यहाँ पे, पिस्टल की भी सेलिंग करते थे ये लोग। कितने दिन से कर रहे थे? जो हमारी जानकारी 6 महीने से चल रहा है। सर अन्य राज्यों से भी इनके ताल्लुकात हो सकते हैं? अभी फिलहाल हमको ऐसा नहीं मिला है, अंतर जिला मिला है कि अन्य राज्यों का। ठीक है सर।